दोस्तों, हमारे भारत को यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के अलावा यहाँ मौजूद अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स की वजह से भी जाना जाता है। और जब बात भारत में बने किलों की आती है तो कई सारे राजाओं ने अपने राज्य में अलग अलग तरह के किले बनवाए, जिनमें से कुछ तो देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है और कुछ किले ऐसे भी हैं जिनका रहस्य सुनने के बाद कोई रात में तो क्या, दिन में भी इन किलों के अंदर जाना पसंद नहीं करेगा। जी हाँ, वाकई में हमारे भारत में इस तरह के रहस्यमय किले मौजूद हैं जिनका रहस्य सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमय किलों के बारे में बताने वाले हैं। गढ़ कुंदार फोर्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग भारत में यहाँ मौजूद सभ्यता, संस्कृति और अलग अलग तरह के राज्यों को देखने के लिए आते हैं। पर तब क्या हो जब 50-60 लोगों का समूह किसी जगह को देखने के लिए आए और उसके बाद वो लोग कभी दिखाई ही ना दे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी से कुछ दूर मौजूद इस गढ़कुंडार किले में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब इस किले को कब और किसने बनवाया, इस बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। दोस्तों, इस किले पर चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा। ये किला लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखाई देता है, लेकिन नजदीक आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। क्योंकि जिस रास्ते से किला दिखाई देता है, अगर आप उसी रास्ते पे चलते हुए आएंगे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि इस किले के पास वाले गांव में एक बारात आई थी। बारातियों को इस किले के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो घूमते घूमते इस किले के तल घर में चले गए, जिसके बाद उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया। और इसके बाद भी ऐसी घटनाएं बार बार सुनने को मिल रही थी। इसी वजह से इस किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये किला किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर जानकारी ना हो तो इंसान भटक सकता है, और हर समय अंधेरा रहने की वजह से दिन में भी ये किसी भूतिया बंगले से कम नहीं लगता। वैसे दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस किले में खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई सारे लोग गायब हो गए थे। सुजानपुर तिरा फोर्ट। दोस्तों, अब आप भारत के इस मशहूर किले के बारे में सुनिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जिसके रहस्य की चर्चाएं दूर दूर तक हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि इस किले की किसी अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छुपा पड़ा है, जिसे खोजने की कोशिश तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन उस खजाने को आज तक कोई खोज नहीं पाया। सुजानपुर के किले के नाम से मशहूर ये किला अपने खजाने के लिए इतना मशहूर है कि इसका नाम खजांची किला भी रखा गया। असल में दोस्तों, इस किले को राजा अभय चंद्र ने साल 1758 में बनवाया था, जिसके बाद यहाँ पर राजा संसार चंद्र ने राज किया, और उन्हीं का खजाना इस किले में मौजूद होने की बात कही जाती है। लेकिन अब खजाना कितना है और कहाँ छुपा है, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस किले के अंदर एक लंबी सुरंग है, जिसके अंतिम छोर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि तंग रास्ता और घना अंधेरा होने की वजह से कोई भी इस किले में 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाने की सोच भी नहीं पाता। और दोस्तों, यहाँ आसपास रहने वाले लोग ये तक कहते हैं कि इस किले से रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले के अंदर मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं। और इसलिए यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने कभी भी किले में इतनी गहराई से खजाना ढूंढने की हिम्मत नहीं की, जिसे देखकर तो यही लगता है कि राजा संसार सिंह के खजाने का रहस्य उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया। रायसेन फोर्ट। दोस्तों, अब उस किले के बारे में बात करते हैं जहां के राजा ने अपनी रानी का सिर काट दिया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित इस किले के पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। इस किले को 12वीं शताब्दी में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, और इसे बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि इसे कोई भी फतह न कर पाए, क्योंकि ये किला इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी यहाँ पर जंग लड़ने आता था तो उसे इसे फतह करने में पसीने छूट जाते थे। कहा जाता है कि 4 महीने की घेराबंदी के बावजूद इस किले को जीता नहीं जा सका, और जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था तब उस समय राजा पूरणमल का शासन था। और जैसे उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हो रहा है,
तो उन्होंने अपनी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। पर सबसे हैरानी वाली चीज तो इस किले से जुड़ी रहस्यमयी कहानी है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जिसकी मदद से लोहे को भी सोने में बदला जा सकता था। और इसी रहस्यमयी पत्थर के लिए कई सारे युद्ध हुए, और जब राजा युद्ध हार गए तो उन्होंने इस पत्थर को किले के पास मौजूद तालाब में फेंक दिया। जिसके बाद कई सारे लोगों ने उस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। शेरगढ़ फोर्ट। दोस्तों, अब चलिए बिहार के रोहतास में मौजूद शेरगढ़ का किले की मिस्ट्री को भी जान लेते हैं। अफगानी शासक शेर शाह सूरी के इस किले में कई सारी सुरंगें और तहखाने बनाए गए हैं, जिनके बारे में आज तक किसी को भी सही से कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इस किले की कई सारी रहस्यमय कहानियां हैं, जिनको जितना ज्यादा समझने की कोशिश की जाती है, ये कहानियां इंसान को उतनी ही ज्यादा खुद में उलझा देती हैं। दोस्तों, इस किले की संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे इस तरह से बनाकर तैयार किया गया है कि कोई इसे बाहर से देख ही नहीं सकता। ये पूरा किला 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और दुर्गावती नदी इसके एक तरफ बहती रहती है। दोस्तों, इस किले में प्रवेश करने के लिए सुरंग से गुजरना पड़ता है, और कहा जाता है कि ये सुरंग जब बंद हो जाती है तो किला किसी को भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस रहस्यमय किले को शेर शाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके दुश्मन उन पर कभी भी वार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा किला तैयार किया जो जल्दी किसी की नजर में ना आए। इसलिए इस किले में शेर शाह सूरी के परिवार वालों से लेकर इनके सैनिक तक हर कोई यहाँ रहते थे, और इनके सुख सुविधा की तमाम चीजें भी यहाँ पर मौजूद थी। सुरक्षा के मामले में किला इतना ज्यादा बेहतरीन था कि दुश्मन अगर 10 किलोमीटर दूर से भी आ रहा है तो इसे स्पष्ट रूप से किसी भी दिशा में देखा जा सकता था। दोस्तों, इस किले के अंदर ऐसी बहुत सी सुरंगें हैं जो अंदर ही अंदर होते हुए किले से बहुत दूर निकल जाती हैं, लेकिन उन सुरंगों का रहस्य केवल शेर शाह सूरी और इनके कुछ खास सैनिकों को ही पता था, और यही कारण है कि इन सुरंगों के बीच शेर शाह सूरी का बेशकीमती खजाना भी छुपा हुआ है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले की, क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित ये किला जमीन से 500 फीट ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों, इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़े। किले की पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस किले में सुंदर मंदिरों के साथ साथ रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभा के शानदार महल है। वो बात अलग है कि इस किले के कई हिस्से अब खंडर में बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी इस किले को देखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है, जहां 7वीं से 16वीं शताब्दी तक ये सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस किले में 3 बार आक्रमण हुए, जहां पहला आक्रमण सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, और इस आक्रमण के बारे में तो हम सभी को पता है कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह से रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। दूसरा आक्रमण 1535 में बहादुर शाह द्वारा, और अंत में मुगलों द्वारा इस किले पर आक्रमण किया गया था। आगरा फोर्ट। दोस्तों, आगरा का किला केवल ईंटों का किला हुआ करता था, और इस किले का विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे, और उसकी मृत्यु भी इसी किले में हुई। इसके बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोधी ने इस किले की गद्दी संभाली, और पानीपत के युद्ध के बाद यह किला मुगलों के हाथ में आ गया। यहाँ मुगलों को अपार संपत्ति मिली, क्योंकि इब्राहिम के बाद जब बाबर ने इस किले को फतह किया तो उसके बाद यहीं से उसने अपने शासन को आरंभ किया। हालांकि पहले यह किला केवल ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था, लेकिन जब अकबर ने इस किले की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस किले को सही करवाया, और अब आप इस किले की खूबसूरती देख ही सकते हैं, जो आज भी आगरा में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सोनार फोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर में बने इस अनोखे किले की, जिसे रावल जायसवाल ने 1155 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों, रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित ये दुनिया के सबसे बड़ा किलों में से एक है, जहां सुबह सूर्य की चमकती किरणें इस किले पर पड़ती हैं
तो बालू मिट्टी के रंग परिवर्तन से किला सोने की तरह चमकने लगता है और सोने जैसा दिखने का कारण ही इस किले को सोनार किला कहा जाता है। दोस्तों, इस पूरे किले के चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। बाकी व्यापार के मामले में किला एक समय में बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था, पर अभी भी आपको यहाँ पर जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद इस किले की खूबसूरती देखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत के ये अनोखे किले बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। बाकी आपका इन पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर मत लगाना। धन्यवाद।